ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? आज का जो पार्ट है, केस बताया था। हाँ, कुछ केसेस के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। आज हम उसी के आगे का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कराया था और बहुत सारे तरीके आपको सिखाए थे रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। हम लोगों ने, मैंने करा दिया था dx by dt या रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाया, रिप्रेजेंटेशन से कहा दिया, रिएक्टेंट का रिप्रेजेंटेशन और प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन। आपने नोट तक पढ़ा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हेडिंग डालिए रेट ऑफ रिएक्शन, लिखिए देयर आर टू टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट वन इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड सेकंड इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जब मैं बात करता हूँ इंस्टेंटेनियस का मतलब बहुत कम टाइम के लिए, और एवरेज का मतलब देयर इज अ बिग टाइम डिफरेंस, राइट? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? नोट करें, ठीक है? डन, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एग्जांपल से एक्सप्रेस करते हैं, जैसे समझे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट है जो 20 मिनट में स्कूल से पहुंचता बाय कार, और जो इसके स्कूल की जो डिस्टेंस है उसके घर से वो है 10 किलोमीटर। तो क्या है, एवरेज स्पीड क्या होगी? तो यू नो वेरी वेल दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या होगा, डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर और टाइम कितना लगा 20 मिनट, दैट इज 0.5 किलोमीटर पर मिनट के रेट से वो स्कूल आया। यही है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो इसकी जो एवरेज स्पीड है, एवरेज का मतलब ये है कि इसकी ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। आगे बढ़ूं, ये समझाने के लिए एक एग्जांपल था, राइट? चलो अब बात आती है कि मान लीजिए कि एक रेड सिग्नल था 8वें मिनट में एक रेड सिग्नल था। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, उस 8वें मिनट में उसकी स्पीड क्या रही होगी? गाड़ी रुकी है 0, और टाइम तो जा ही रहा है, राइट? तो इंस्टेंटेनियस चेंज, तो क्या होता है, टाइम टू टाइम जो चेंजेस होते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस चेंज। अब बात आती है एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। यू नो वेरी वेल कि R1 माइनस R2 होगा ना, डेल्टा R। ठीक है, तो द रेट ऑफ केमिकल चेंज इन appreciable smallest interval of time is called average rate of reaction। डेफिनेशन नोट कर लीजिए, डेफिनेशन नोट करें, पहली डेफिनेशन नोट करें, अब बाकी कुछ नहीं नोट करना है, जो बोलता जाऊंगा वो करते जाएं, अदरवाइज इसमें चीजें आएंगी नहीं एग्जाम में, क्या मतलब है इतना नोट करने का, राइट? ठीक है, अगर R1 और P1 आर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट टाइम T1 and R2 and P2 are the concentration of reactant and product at time T2, तो T1 minus T2 क्या हो जाएगा? तो that is R1 minus R2 या P1 minus P2, यही तो है। अच्छा, इनिशियली रिएक्टेंट ज्यादा होगा कि कुछ टाइम के बाद? इनिशियली, क्योंकि रिएक्टेंट उस समय प्रोडक्ट कम होगा, रिएक्टेंट ज्यादा होगा, कुछ समय के बाद प्रोडक्ट ज्यादा होगा। इनिशियली प्रोडक्ट कम होगा और कुछ समय के बाद प्रोडक्ट ज्यादा होगा। तो हमेशा किससे माइनस करते हैं? ज्यादा से कम। ओके, चलिए यही इंपॉर्टेंट था, यही इंपॉर्टेंट है, बस यही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यही इंपॉर्टेंट है खाली। लिखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, तो R2 minus R1 upon T2 minus T1। अब यहाँ पर जो निगेटिव साइन, अच्छा R2 is less and R1 is high, right? R1 is more and R2 is less, तो जो साइन डेवलप होगा वो निगेटिव साइन आएगा। ये निगेटिव साइन इस बात का इंडिकेटिव है, ये निगेटिव साइन इस बात का इंडिकेटिव है कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कम होगा।
नोट करें, मेरी 12th में ही क्लास लाइव है ना, बस यही जो चीजें बता रहा हूँ बस वही नोट करें। यही चीजें अगर इंस्टेंटेनियस के लिए होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस डी आर बाई डी टी, यहाँ डेल्टा आर है ना, वहाँ क्या होगा स्मॉल डी आर बाई डी टी, क्या हो जाएगा माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। अभी सिखाएंगे आगे, हो गया नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। और पॉजिटिव साइन किस बात का इंडिकेटिव है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है समय के साथ। आवाज ठीक है ना, आवाज ठीक है ना? ये चैप्टर जो है वो आज कौन सा डे है, थर्सडे एंड सैटरडे, मतलब कमिंग मंडे मे बी द लास्ट रन ऑफ द चैप्टर, राइट। चले आगे बढ़े, नोट हो गया, जल्दी नोट करें। चलिए, क्या मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब हम लोग इसके आगे का पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। सो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगी, घटेगी। क्या होगी, घटेगी। इनिशियली रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है क्योंकि प्रोडक्ट नहीं होता है। जैसे जैसे रिएक्शन होती है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ता है। मैंने ये करा रखा है ग्राफ, मैंने लास्ट क्लास में ग्राफ बनवाया था, राइट। तो समझ में आया, दिस इज डेल्टा आर एंड दिस इज डेल्टा टी। ओके, क्या आप लोगों ने लास्ट क्लास में ग्राफ देखा था ना, उसी ग्राफ में खाली ये ऐड कर लीजिए बस, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो बनाए, राइट। चलिए आगे चलते, इधर देखिए इधर, ठीक है। सो टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो कहीं बढ़ेगी, ठीक है। अब मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही है, मुझे लगता है कि आप लोगों को बेहतर समझ में आती होगी क्योंकि आप लोग बच्चे हैं और तेज भी हैं। सो एक ऐसी कंडीशन आ रही है जहां पर ये कांस्टेंट है, और पुराने टाइम में भी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऐसी थी कांस्टेंट है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन, कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल। तो एक टाइम पर रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाती है, सेम पेस से चल रही होती है। ये वो बात हो गई, दो पानी की टंकियां हैं, दो पानी की टंकियां हैं और यहाँ पर पाइप लगी हुई है। एक टाइम पे जब तक यहाँ पानी आ गया, जब तक देखो इसमें पानी कम तो यहाँ से पानी, इसमें पानी ज्यादा तो पानी यहाँ जाएगा। एक टाइम आएगा कि यहाँ पर इतना पानी, यहाँ पर भी इतना पानी, राइट। एक्स्ट्रा पानी मिला दो। हाँ, अभी मुझे मेरे फादर ने लास्ट डे पे मेरी क्लास ले रहे थे, वो ये वाली भी क्लास ले रहे थे और मेरी क्लास भी ले रहे थे। कह रहे थे यार तुम पूरा ऐसे करके लिखना। सर आप ऐसे करके लिखते हो। अब वो सब कुछ बच्चे बेचारे वेट करते जब आप हटे तो हम लिखे। तो मैं कहता ठीक है, अगर पढ़ना है तो इंतजार तो करना पड़ेगा ना। चलिए, लेकिन नहीं, मैंने समझ लिया, मैं पापा को ये जवाब नहीं दे सकता था, आप भी जानते हो। मैंने कहा ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, मैं साइड होकर के लिखूंगा। ठीक है, अब मैं इतनी दूर से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जिस रेट से ये वाली टंकी का पानी इसमें जाएगा उसी रेट से ये वाली टंकी का पानी इसमें आएगा, ठीक है।
इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट हो जा रहे हैं यहाँ के चक्कर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये नोट करें? हाँ बिल्कुल नोट कर लिया, ठीक है। लास्ट क्लास में लिखाया है वो। हाँ तो बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज स्पीकर इसमें रिकॉर्डिंग्स में काफी स्लो आ रही होगी आजकल। हाँ तो मुझे थोड़ा तेज होना चाहिए। हाँ negative sign of the rate of reaction with respect to concentration of reactant indicate कि भैया concentration of reactant decreases with the time। ठीक है, चलिए देखते हैं in duration of period of reaction। मुझे तो यही लगता है। हाँ सही है कि नहीं? सही है। बिल्कुल सही है। चलिए अब बात आती है रेट ऑफ रिएक्शन पर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ प्रॉब्लम जिंदगी में यही सबसे जरूरी है। एक बात समझिए, हकीकत तो यही है कि एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए तो आप प्रैक्टिस करके जाइए, राइट। अभी प्रॉब्लम आएगी तो एग्जाम में नहीं आएगी। प्रॉब्लम आनी चाहिए लेकिन कब? प्रैक्टिस के दौरान। हाँ तो अभी प्रॉब्लम्स को फेस कीजिए, एग्जाम में सक्सेस को फेस करने को मिलेगा। चलिए द क्वेश्चन इज, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार, मजेदार। मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको करवाऊंगा। एक रिएक्शन है जहां पर रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हुआ? प्रोडक्ट में। ठीक है, the concentration of reactant changes from 0.02 0.03 मोलर से 0.02 मोलर। तो डेल्टा आर क्या होता है? ये R2 हो गया और ये R1 हो गया, एक है। तो डेल्टा आर क्या होगा? तो कहेंगे सर 0.02 माइनस 0.03 दैट इज माइनस 0.01 मोलर। ओके, गेटिंग द पॉइंट? टाइम दिया इन्होंने कि 25 मिनट और डेल्टा टी क्या हो गया? 25 मिनट। कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए इज इक्वल टू माइनस dr by dt। सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्या? करें सॉल्व? लेट्स सी बेटा भाई क्या कर पाएंगे इसको, क्योंकि टाइम हमेशा किस में लेना है बेटवा? सेकंड में। अनाहिता समझ आ रहा बेटा? ये क्वेश्चन अच्छा था। देखो टाइम हमेशा किस में लेंगे? सेकंड में। तो 25 मिनट है तो 25 मिनट को सेकंड में करना होगा तो 25 इंटू 60, राइट। तो 0.01 अपॉन 25 इंटू 60 करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर विल बी 6.67 इंटू 10 की पावर -6 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, और सेकेंड इनवर्स। क्या आप लोगों को ये यूनिट कुछ याद आ रही है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन की कोई भी रिएक्शन तुम देखोगे, केमिकल रिएक्शन देखोगे, उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो यूनिट हमेशा क्या होगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिपेंड करता है, जो यूनिट है वो डिपेंड करती है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। 0 है, फर्स्ट है, सेकंड है, राइट। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? ठीक है। अरे उसमें क्यों देख के सॉल्व कर रहे हो? खुद से सॉल्व करो। घर पे सॉल्व करोगे? खुद से सॉल्व करें तब आपको आएगा। ठीक है, चलो इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊं? पक्का आता है कि करूं? सर आता है।
नहीं आता है? आता है। फिर ठीक है। मत कर। चले आगे बढ़े। हाँ अच्छा है, पानी भिजवा दीजिए पानी प्लीज। दे ठीक है, सबको एक साथ प्यास लग गई है। दीजिए। हम आपके लिए बोलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बात है, इतने प्यारे बच्चे हैं आप लोग। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज, अनाहिता लास्ट वाला क्वेश्चन नोट किया बेटा? चलिए, सो द क्वेश्चन इज, there is a reaction C4H9Cl. When it react with the water will form C4H9OH, right? Butanol. क्या? Butanol plus HCl. So the question is, the concentration of C4H9Cl at different time is given as. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माशाल्लाह बहुत कुछ अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। So the time, देखो टाइम किस में लिया है, सेकंड में लिया है, और भैया कंसंट्रेशन लिया है एक साइड। क्या है ये? है कंसंट्रेशन, और ये क्या है? टाइम। ठीक है, तो इनिशियली कितना है? 0.1 मोलर, मोल पर लीटर लिखा है, मोलर बोलो एक ही बार। 50 सेकंड के बाद 0.0905 आया, 100 सेकंड्स में 0.082। दिस इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हाँ, गले में थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए थोड़ा हैदराबादी आवाज निकल रही है। हाँ? मीठी मीठी? आई एम नॉट दैट चिल बेटा। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए बढ़े। अब ये देखिए, सो दिस इज द क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन क्या पूछा है कि कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरवल व्हेन C4H9 is from 0.01 to this। चलिए देख लेते हैं ना, शुरुआत कहाँ से हुई? तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का सेकंड का है? कितने सेकंड का? 50। डेल्टा टी की वैल्यू आ गई। अब डेल्टा आर निकाल लोगे, कैसे हो जाएगा? -0.0, जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। द थिंग इज दिस, 0905 माइनस 0.1, राइट? यही है R2 माइनस R1, राइट? चले, तो ये आपका डेल्टा आर हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट मत कीजिए, मैं इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा आपके ऐप पर। कहीं यूट्यूब वालों के साथ अत्याचार होता है, उनको भी दे देंगे कहीं। चलिए यहाँ पे देखें, ठीक है? वो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, राइट? आप लोग देखें यहाँ पर। सो 0.0905 माइनस 0.10, 50 माइनस 0, ये बात हो गई थी। The right answer will be 0.0000905 upon 50। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। हाँ, बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, तो द राइट आंसर विल बी 1.9 into 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकंड। ओके, मुझे लग रहा है आपको आइडिया लग रहा है, राइट? कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? सॉल्व करके दिखाएं। नहीं सर, कर रहे हैं। सॉल्व करो। सर इस बार क्या कहते हैं, जो टेस्ट हो हम लोग का काइनेटिक्स है, जहाँ तक हो जाएगा वहीं तक आएगा, लेकिन जो नेक्स्ट संडे है उसमें तो श्योर है कि काइनेटिक्स और आएगा। केमिकल काइनेटिक्स से पहले जो हुआ है वो सब भी आएगा। बिल्कुल, जो मैंने आपको जितना हो सकता है पॉसिबल करा देंगे आप लोगों का, राइट? सर मतलब तो कौन सी क्लास लगेगी? किस चीज की? जो आप बोल रहे थे। मैं चाह रहा हूँ एक्चुअली, मुझे लग रहा है अनायता समझ आ रहा है बेटा ये क्वेश्चन। देखिए क्लास खत्म हो जाए फिर बताते हैं, ठीक है? यहाँ पे समझ में आ गया। अब वही सेम क्वेश्चन सेकंड
इंटरवल के लिए, इसके लिए सेकेंड इंटरवल के लिए। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो राइट आंसर विल बी 1.7 into 10 की पावर -4। 0.082 में माइनस करोगे 0.09 को, तो जो वैल्यू आएगी उसका डिवीजन अगर आप 50 से करोगे तो जो आंसर आएगा द आंसर इज 1.7 into 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकंड। ओके अच्छा, ये आंसर में एक कमी है, तुमको पता है क्या है? साइन की। गुड, क्या बात है। चले डन, नोट करें क्या आप लोग? सॉल्व करिएगा इत्मीनान से। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन से रिलेट करा रहा था, टॉपिक किस तरीके से एग्जाम में आते हैं। अनायता आपको समझ में आ रहा है बेटा? मेरी आवाज क्लियर है? डन कि कोई नोट कर रहा है? चलिए ठीक है, करिए, ट्राई करिए, बहुत अच्छी बात है। चल सर मेरे माइनस सॉल्व करो तब पता चलेगा। एक बहुत सुंदर सा बढ़िया सा क्वेश्चन दे रहे हैं, नोट करिए। ठीक है, लिखिए फॉर अ केमिकल रिएक्शन, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, so the reaction is 2SO2 plus O2 will form 2SO3. Okay, experimentally it is found that it is found that concentration of SO2 decreases from 12.8 into 10 to the power minus 2 gram per liter in 2 seconds. Then find rate of disappearance of SO. सॉल्व करिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। सो द सेकंड पार्ट इज rate of disappearance of O2 और तीसरा इज rate of formation of SO3। तीन क्वेश्चन सॉल्व करें। सब लोग सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए करने की, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। नोट करें, टाइम आप सेकंड में ही लिखा है बेटा, उसमें तो कुछ है ही नहीं। कहाँ गलती कर रहे हो? लिखा हुआ है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस या कंसंट्रेशन ऑफ SO2 will decreases from this gram मॉलिक्यूलर वेट है कि एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ मोल है क्या ये? मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल अपन वॉल्यूम इन लीटर, लेकिन अभी तो सिर्फ ग्राम में दिया है सर। ग्राम को मोल में कन्वर्ट करोगे 12.8 SO2 हाँ, तो ये क्या है? तो कहेंगे 32 और ये क्या है? तो कहेंगे 16 गुना 32, दिस इज 64। माफ कीजिएगा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आप पहले इसका ग्राम वेट दिया है, SO2 का ग्राम वेट दिया है,
तो ग्राम वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? जो आंसर आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ मोल, राइट? और 1 लीटर के लिए निकाल रहे हो तो वो हो गया रेट ऑफ, वो हो गया कंसंट्रेशन। क्या हो गया? मोलैरिटी। या आप कंसंट्रेशन बोले, एक ही बात नहीं समझ में आया? यही क्वेश्चन का टेस्ट था। सोचिए 1 ग्राम की कीमत तुम क्या जानो? कितनी कीमत है? नीट है तो 4, जेई है तो 4, 4 क्वेश्चन तो गए। अब तुमने मान लो तुक्का मारा तो 2 नंबर, 1 नंबर और चला गया तो -5। हाँ, एग्जामिनर जानता है तुम लोगों को। चलो, तो ये समझ में आया कि 12.8 ग्राम पर लीटर ये तो लिखा था। तो इसको पहले मोलैरिटी निकालो। इसकी मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल लीटर SO2। थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं चीजें आपको क्लियर करके बता रहा हूँ ना? तेज तो नहीं है, तेज कभी नहीं हो सकता, ठीक है? 12.8। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट 32 प्लस 32 सिखाया था ना अभी? कितना आया? 64, 64 बिंदु 1। ये हो गई मोलैरिटी, ठीक है? यहाँ पे लिखा था इंटू 10 का -2, तो तुम्हारी बात ही मान ली बिटिया, लिख दिया 10 की पावर -2। अब तो डिवाइड करो। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10 की पावर -3। 64 2 जा 128 होता है ना? तो इसको तुम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो 128 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 64। आया तुमको समझ में? क्यों नहीं आया? कैलकुलेशन सिखाए? यस नो बोला करो। इतना हेजिटेट करोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं बन पाओगे। ये है ना, यही तो क्वेश्चन में दिया है। अब वो करना क्या है? अगर 12.8 का मल्टीप्लाई 10 से कर दे तो ये 128 हो जाएगा कि नहीं? हाँ, यही तो है। तो भैया देखो, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसा हो जाएगा 640 हो जाएगा ना? लेकिन इससे अच्छा है कि इसको इंटू 10 ही रहने दो। फिर इसको जब तुम ऊपर लेकर के जाओगे तो ये 128 इंटू 10 की पावर -1 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। अपॉन 64 है, कोई दिक्कत आया? ये सब जानते रहिए थोड़ा सा। आंसर सच का आया 8 इंटू 10 की पावर। तो अब देखो, जब बता दिया करें तो तुरंत उसको नोट कर लिया करो बेटा, वरना फिर से वहीं रह जाओगे। आया? अब क्या हुआ जब तुम इसको सॉल्व करोगे? 64 दूना 128। आगे में आपको कहां से आता है? आता है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी दिमाग में सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है? हाँ, आ गया? ये है क्या एक्चुअली? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्वेश्चंस है हमारे लोगों के लिए। अरे क्वेश्चन तो अच्छा है, क्वेश्चन लिखो ना तुम, ठीक है? आया? आगे बढ़े? ये आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या रहा है। ये तो रेट ऑफ कंसंट्रेशन है जो गिरा है सल्फर डाइऑक्साइड का, लेकिन अभी पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। कितना आएगा? 8 इंटू 10 की पावर -2। अनायता समझ आ रहा है? यहां तक समझ में आया बेटा? यस। हाँ, पढ़ो, ठीक है? तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस तो क्या होता है? माइनस डेल्टा आर बाय dt, यही तो है, ठीक है? अब यहाँ पे टाइम दे दिया है कितना? 2 सेकेंड्स, राइट? और रेट ऑफ डिक्रीमेंट अभी तुमने लिखा था 2 इंटू 10 की पावर -3, यही तो था। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा भैया? 1 इंटू 10 की पावर माइनस मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आया? आगे करिए, O2 का करके दिखाइए। कह रहे O2 का कैसे करके दिखाएंगे? पक्का कर लेंगे? करके दिखाइए। ये कहां से क्वेश्चन है? O2 का बता सकते हो? देखो तरीका सिखा देना है। दिस इज 2SO2
प्लस O2 से क्या बना था 2SO3, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया -1/2, ठीक है, DSO2/dt, राइट, इज इक्वल टू -1/1 DO2/dt is equal to +1/2 DSO3/dt। अब तुमको केवल इतने की वैल्यू पता है ना, राइट, रखो वैल्यू, और इसकी नहीं पता है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 से आंसर आ जाएगा, सॉल्व करो। ठीक है, अब देखो ये व्हाट इज दिस एक्चुअली, मतलब ये बताएगा कोई मुझे, ये है क्या, ये क्या है, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2, राइट। तो क्या करना है, जो तुमने निकाला था 1 × 10⁻³ इसका डिवीजन कर दोगे किससे 1/2, तो आंसर क्या जाएगा 5 × 10⁻⁴, राइट, 2 5 10 होता है ना, आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2। आया, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, चलो मैं मान लेता हूं इसको, रेट ऑफ रिएक्शन ही मान लेता हूं, ठीक है। तो O2 का निकाल लोगे, यही तो आ जाएगा, सेम आएगा, नोट करो, सॉल्व करो, मैं करूं आगे। अरे भैया, जो जो ये चीजें हैं, जो ये आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, इसी के बराबर तो होगा। एग्जाम में आया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ दिस, तो जो आंसर आया होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना, 1 × 10⁻³ राइट, 1 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड, समझ। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस आया। अब तीनों शब्द का मतलब सिखा दूं, तीनों शब्द का मतलब सिखा दूं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब होता है ये, दैट इज dx/dt, दैट इज dx/dt। देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी होती है, जो भी लिखी हो, दिस इज स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्या है, देखो ना, यहाँ पे 2 लिखा था तो यही 2 यहाँ आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था तो 1 मानोगे ना, और ये 1 यहाँ आ गया, बहुत किचपिच हो गया, हाँ क्यों, बोलिए, ऐसे तो नहीं, बहुत मैशी अरे ना, चलो सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, एक-एक करके सारे। पहला क्वेश्चन है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2, यही तो है, तो रिएक्शन थी, ये निकाला था अभी तुम लोगों ने, डेल्टा R निकाला था ना, कितना आया था 2 × 10⁻⁻3, तो माइनस DSO2, सनाइता समझ में आ रहा है कि नहीं, dt इज इक्वल टू माइनस 2 × 10⁻³ दैट इज 1 × 10⁻³ राइट, ये तो आया था। अब एग्जाम में कह रहा है कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/n dx/dt, यही तो है यार, x की जगह r मान लो, n क्या है, स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रिएक्शन क्या हो गई 2SO2 + O2 gives 2SO3, तो इसके बारे में पूछ रहा है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया n 1/2 into 1 × 10⁻³ यही तो किया है, यही तो हुआ था, ये पूरा सॉल्व तो पहले ही कर लिया ना यहाँ पर, है ना, आ गया। तो ये देखो, अब देखो 1 × 10⁻³ 1/2 को क्या कहते हो 0.5, 0.5 से बेहतर है, तुम यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई और कर दो, ये हो जाएगा 5
10 into 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 2। जब तुम काटोगे तो ये आंसर आएगा 5 into 10 की पावर माइनस 4, यही ना? 5 into 10 की पावर माइनस 4 मोल मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आया है ना? बढ़िया। हाँ, गुड क्वेश्चन, Very good question. वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, आंसर इज रेट ऑफ disappearance of O2. So 2SO2 plus O2 gives 2SO3. तो जो इसका रेट ऑफ माइनस DSO2 by dt -1/2 इज इक्वल टू माइनस, ऐसे रिएक्टेंट हमेशा नेगेटिव में लेते हैं, -1/1 DO2 by dt हो गया। जब तुमने इसको सॉल्व किया था तो इसकी वैल्यू आई थिंक 5 into 10 की पावर माइनस 4, उसी के बराबर तो हो गया ये। अब इसका मान से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ बदल जाएगा क्या? एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, नोट देख लीजिए आप लोग पहले। हाँ, देख लेना जरूर। ठीक, आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन आ गया कि रेट ऑफ अपीयरेंस, क्या? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3। तो 2SO2 plus O2 gives 2SO3, तो माइनस नहीं प्लस 1/2 DSO3 by dt is equal to कुछ भी कर लो, चाहे माइनस, चाहे O2 वाला रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, चाहे SO3 वाला रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, तो बदल जाएगा क्या? नहीं। चलो मैं यही लिख लेता हूँ, माइनस DO2 अपॉन dt, दैट इज 5 into 10 की पावर माइनस 4, राइट? तो 5 into 10 की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2 DSO3 by dt, यही निकालना है। इसका मतलब यहाँ पे कर दिए, द आंसर विल बी 10 into 10 की पावर माइनस 4, या फिर हम कह सकते हैं 1 into 10 की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू DSO3 by dt। हो गया? नोट कर लीजिए, समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था। जा करके एनसीईआरटी पकड़ लीजिएगा, जा करके एनसीईआरटी लगा डालिए। एनसीईआरटी खोलिएगा, एग्जाम्पलर खोलिएगा, प्रीवियस ईयर खोल लीजिएगा। इस टॉपिक पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, नीट जेईई दोनों लगा डालिए, नीट जेईई में जेईई एडवांस, एनसीईआरटी, नूतन, जितनी किताबें हैं आपके पास जरूर लगाएं। छपेड़ा पीएमटी, तेड़ेपुलिया क्लासेस, जिन जिन कोचिंगों की मटेरियल है लगा डालिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, चले ना चले और पढ़ना है? चलिए नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पार्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।